नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। मैं अभी लाया हूं आप सभी के लिए प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित डीएलएड विषय से संबंधित वीवीआई महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का सीरीज, जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नों को। 1 नंबर में है, विकास की प्रवृत्ति होती है। जी हाँ, तो विकास की प्रवृत्ति गुणात्मक होती है। 1 का सी। 2 है, विकास प्रक्रिया। विकास प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स, विकास प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती है। 2 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। 3 नंबर देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है। जी हाँ, उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ भी होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है, और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीकों से विकसित होता है। यह कथन है, क्या है? तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है। कौन सा तत्व है? तो पर्यावरण और वंशानुक्रम, ए और बी दोनों होगा। 5 नंबर है, विकास का अर्थ परिवर्तन की उन उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ, यह किनका कथन है? ये किसने कहा कि विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं? जी हाँ, तो ये 5 का हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हॉरलॉक ने कहा था। 6 नंबर देखेंगे, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है। जी हाँ, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है परिपक्वता द्वारा और पोषण द्वारा। तो 6 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर सत्य हैं। 7 नंबर है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है उपरोक्त सभी। जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, और सी में है पोषण एवं वातावरण, डी में उपरोक्त सभी। तो 7 का ये डी हो जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करते हैं ये सभी कारक। 8 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? जी हाँ, गलत की बात हो रही है। गलत कौन सा है? तो लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, बिल्कुल सही है। लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, ये भी सही है। मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी जो है सही है, गलत इसमें से कोई भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 8 का डी। 9 नंबर है, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका, जी हाँ, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है। जी हाँ, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 में है, संतुलित आहार में शामिल है। जी हाँ, क्या क्या शामिल होते हैं? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, पढ़े होंगे विज्ञान में कि विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सभी आते हैं, यानी 10 का डी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। संतुलित आहार में ये सभी शामिल होते हैं। 11 नंबर देखेंगे कि पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वे है। जी हाँ, एक बार फिर से समझेंगे फ्रेंड्स कि पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं, तो वे हैं 11 का सी हो जाएंगे कि घर में बच्चों की संख्या और शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। तो ए और बी दोनों होंगे। 11 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर देखेंगे कि विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो, देखिए ध्यान देंगे, कभी कभी आपके विद्यालय में ऐसा कहीं देखने को मिले, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो क्या होगा कि 12 का ए हो जाएगा। इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बालक के साथ अगर पक्षपात किया जाएगा तो क्या होगा कि बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। जी हाँ, बिल्कुल सही। 13 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स कि विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। 14 नंबर देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि बहुत ऐसे प्रश्नों में दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। इसका ध्यान बिल्कुल आप जो है कंसंट्रेट करके दिमाग को रखेंगे कि सही और गलत पूछा जा रहा है, इसमें मिस्टेक हो जाती है और हम गलत ऑप्शन को भर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समृद्धि जैविक परिवर्तन बिल्कुल सही है। समृद्धि की प्रवृत्ति परिणात्मक होती है, ये भी सही है। समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, और ये भी सही है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इसका डी जो है वही आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी 14 का हो जाएगा। 15 नंबर है, जोन्स ने विकास प्रक्रिया को डैश चरणों में विभक्त किया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जोन्स ने जो है विकास की 3 प्रक्रिया के चरणों में विभक्त किया। जोन्स ने विकास प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त किया, याद रखेंगे, यानी 15 का सी। 16 नंबर है, वह मनोवैज्ञानिक, वह साइकोलॉजिस्ट जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है, वो है कौन? वो है हॉरलॉक, यानी 16 का डी। हॉरलॉक ने विकास प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा है। 17 नंबर देखिए, हॉरलॉक द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है? देखिए आ गया वह प्रश्न कि हॉरलॉक ने विकास प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा है, वह कौन कौन है सही क्रम में? तो 17 नंबर का देखेंगे। 1 नंबर में है गर्भावस्था सबसे पहले, तब नवजात अवस्था, तब शैशवावस्था, तब होता है बाल्यावस्था, उसके बाद होता है किशोरावस्था। जी हाँ, तो ये 17 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, और दूसरे को देखेंगे ही नहीं। 17 का ये बिल्कुल सही है। 18 नंबर है, विकास के मुख्यतः डैश पक्ष होते हैं। अब देखिए पक्ष की बात हो रही है, विकास के डेवलपमेंट के कितने पक्ष होते हैं? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, विकास के जो हैं 6 पक्ष होते हैं, यानी 18 का बी। 19 नंबर है कि जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो क्या कहा जाता है उसका? तो कहा जाता है कि उसका क्या हो रहा है? तो उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है। याद रखें फ्रेंड्स, जब बालक अपने आसपास के मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने का क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो कहा जाता है कि उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है। 19 का सी। 20 नंबर देखेंगे कि वे जैविक अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, वे अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही बात है, 20 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स कि अनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक डैश कारक है। अनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 21 का बी आंतरिक कारक है। 22 नंबर है, पोषण शारीरिक क्रियाकलाप विश्राम आदि पर्यावरण के डैश कारक है। तो ये हो जाएंगे, यह भौतिक कारक है। पोषण शारीरिक क्रियाकलाप विश्राम ये सारे पर्यावरण के भौतिक कारक है। तो 22 का ये हो जाएगा। 23 नंबर है, बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए आवश्यक है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। याद रखेंगे कि बच्चों का संवेगात्मक विकास जब सकारात्मक हो तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक होना चाहिए। जी हाँ, 23 का डी। जब ही शिक्षकों का व्यवहार छात्र के प्रति सहयोगात्मक हो जाएगा और उत्साहवर्धक हो जाएगा, तो बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक ही होगा। 24 नंबर है, यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? जी हाँ, ये आपसे जुड़ी हुई फ्रेंड्स बातें हैं। शिक्षक और छात्र के बीच जो है ये ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है कि यदि आप बच्चे को जो है नहीं खेलने देते हैं, किसी बच्चे के साथ मिलने जुलने नहीं देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा?
तो वह होगा फ्रेंड्स कि उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, बच्चा का, वह विद्यार्थी का समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो 24 का सी। 25 नंबर है, नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, आ गया गलत की बात। इंडिकेट कर लेंगे सबसे पहले कि गलत इंडिकेट करना है, गलत कौन सा है, ध्यान देंगे। नवजात शिशु के संबंध में इसमें से गलत कौन सा है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 25 का सी। उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। जी हाँ, उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है, यह बिल्कुल गलत है। उसमें अधिगम के लिए क्षमता का अभाव नहीं होता है नवजात शिशु में। तो 25 का सी बिल्कुल सही उत्तर। 26 नंबर देखेंगे, जब बच्चा लिखने सीने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और अंगुलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है, तो इसका अभिप्राय है कि उसमें डैश क्षमता विकसित हो गई है। जी हाँ, तो उसमें परिग्रहिता क्षमता विकसित हो गई है। तो 26 का बी हो जाएगा, याद रखेंगे। 27 नंबर है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बाल विकास को पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। तो 27 का हो गया आपका डी। 28 नंबर है, बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन क्या है। यह कथन फ्रेंड्स स्वयं में अपूर्ण है। यह कथन जो है स्वयं में अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। 28 का बी सही उत्तर है। 29 नंबर देखेंगे कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि। जी हाँ, आपसे यह छात्र और शिक्षक का संबंध आ गया, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ये आप ही से जुड़ी ही सवाल है शिक्षक बंधु, कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि उसे क्या किया जाए, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। जी हाँ, यह एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। सैद्धांतिक, ऐसा नहीं कि जो है आप जो है सैद्धांतिक ज्ञान आप में नहीं हो तो आप सही दिशा निर्देश नहीं कर सकते हैं। और 30 नंबर इस सीरीज का अंतिम सवाल है कि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे, तो आप ध्यान से इसका उत्तर देंगे कि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है। जी हाँ, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपका यह उत्तर होगा 30 का ए। तो फ्रेंड्स, यह 30 प्रश्नों के डीएलएड विषय से संबंधित भी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज था। आगे मैं अन्य वीडियो में अगले सीरीज में फिर 30 प्रश्नों को लेकर आऊँगा और आप तक मैं पहुँचाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी यह वीडियो, यह परीक्षा से संबंधित जुड़ी हुई बातें, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आप तक नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप अगर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करता है अन्य वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ यह मेरा जो कार्य है सफल हो रहा है, आप तक सभी तक सही ढंग से पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो में मिलूंगा आपसे फिर से और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका अनुज आपसे आज्ञा चाहता है। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।